रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 4.2 एक्सरसाइज 9th क्लास की कर रहे हैं। उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता था 15 क्वेश्चन। उसके 4 पार्ट्स हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने लिख लिया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला जो है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि था हमारे पास, अगर दोनों साइड्स पे क्यूब हो, सेंटर में प्लस हो, अगर दोनों साइड्स पे क्यूब हो और सेंटर में प्लस हो तो हम इसको लिखते थे एक बार क्यूब के बगैर जैसे भी रकम थी। a प्लस बी था तो a प्लस बी, मतलब पहली रकम जमा दूसरी रकम लिख ली। फिर उसके बाद हमने क्या करना था, पहली रकम जो है उसका स्क्वायर माइनस पहली रकम दूसरी रकम और जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। ये फार्मूला था हमारे पास। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। अब देखें तो ये जो हमारे पास शक्ल बन रही है, इसको हम इधर वाले पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो वही वाली फॉर्म बन जाएगी। फिर उसको हम ये क्यूब वाली फॉर्म में ले आएंगे। ये वैसे का वैसे लिख लेते हैं, x की 2 प्लस y की 2 इंटू x की 4 को हम लिख सकते हैं x की 2 उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y की 4 को हम लिख सकते हैं जी y की 2 उसका स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास जो शक्ल बन रही है वो इससे मिलती जुलती हो गई है। मतलब अब आपने पहली रकम और दूसरी रकम देखनी है कि हमने कौन सी रखी है। पहली रकम रखी है हमने x स्क्वायर, a की जगह पे आया है x स्क्वायर। दूसरी रकम रखी है हमने y स्क्वायर, b की जगह पे आया है y स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास जो फार्मूला था, इसी फार्मूले के हिसाब से अगर देखें, हम यहाँ पर रकम रख लेते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। a की जगह पे हमने रख लिया x स्क्वायर, b की जगह पे रख लिया y स्क्वायर। फार्मूला जो था वो हमारे पास था, अब आगे आना था a का स्क्वायर। a की जगह पे रखा हुआ है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर उसका स्क्वायर, ये आ गया a का स्क्वायर माइनस पहली रकम दूसरी रकम, पहली रकम दूसरी रकम, पहली रकम दूसरी रकम प्लस अब दूसरी रकम जो थी उसका स्क्वायर लेना था। दूसरी रकम हमारे पास है y का स्क्वायर, तो y के स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया हमने। तो देखें यही वाली फॉर्म हमारे पास इधर आ रही है। इसको हम अगर यहाँ वाली फॉर्म है, इसको अगर इस वाली फॉर्म में हमने लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं पहली रकम जो है उसका क्यूब प्लस दूसरी रकम जो है उसका क्यूब। पहली रकम थी हमारे पास x का स्क्वायर, तो पहली रकम जो थी उसका क्यूब प्लस दूसरी रकम थी हमारे पास y का स्क्वायर, तो y जो है उसका क्यूब ले लिया हमने। अब इसी को हमने लिख लेना है पहली रकम उसका क्यूब प्लस दूसरी रकम उसका क्यूब। अब x 2 3 6 प्लस y 2 3 6, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 उसका पार्ट सेकंड हमने लिख लिया है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर था प्लस वाला फार्मूला, क्यूब का जो प्लस वाला फार्मूला था हमने वो यूज़ किया था, लेकिन अब इस केस में हमारे पास जो नेगेटिव वाला फार्मूला है वो आ गया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसी की जो मॉडिफाइड फॉर्म है माइनस वाली, वो वाली लिख लेंगे कि पहली रकम का क्यूब हो, सेंटर में माइनस हो, दूसरी रकम का क्यूब हो। तो हमने इसको कैसे लिखना है, पहले क्यूब के बगैर जैसे भी रकम है, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर पहली रकम का स्क्वायर। अब यहाँ पे था माइनस तो यहाँ पे आएगा प्लस पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम जो होगी उसका स्क्वायर। दूसरी रकम थी b, तो b का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये एज इट इज़ आ जाएगा x की 3 माइनस y की 3 इंटू यहाँ पर आ गया x की 6 है। x की 6 को हमने स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आना है, मतलब किसी भी चीज़ का वो स्क्वायर बन जाए। तो x की 3 उसका स्क्वायर, 3 2 6 होता है। ब्रैकेट्स में जब पावर होगी तो ब्रैकेट ने नीचे वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। अगर x की 3 है उसके ऊपर 2 है, तो अगर तो ये ऐसे हो x की 3 उसके ऊपर 2, तो ये होगा 3 3 9, तो ये x की पावर 9 हो जाएगा। लेकिन अगर ये हो x की 3 ब्रैकेट में उसके ऊपर 2 हो, तो 3 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये बन जाना है x की पावर 6। ये डिफरेंस होता है कि अगर ब्रैकेट के बगैर हो तो इसने 3 का स्क्वायर लेना है हमने, अगर ब्रैकेट के साथ हो तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये दूसरे चैप्टर में एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन है 2.4 में, ये क्वेश्चन भी है।
अब ये आ गया हमारे पास 3 का स्केयर प्लस ये वाली रकम वैसे की वैसे ही आ गई, x की 3 y की 3 प्लस y की 6 है तो इसको लिख लेंगे y की 3 उसका स्केयर। अब देखिए हमारे पास वही वाली फॉर्म दोबारा से बन गई, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर आ गया पहली रकम का स्केयर। इस क्वेश्चन में हमारे पास पहली रकम है x की क्यूब, तो पहली रकम का स्केयर प्लस पहली रकम दूसरी रकम, यहाँ पर पहली रकम दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्केयर, तो यहाँ पर दूसरी रकम है हमारे पास y की क्यूब, तो उसका स्केयर आ गया। अब देखिए इसको हम इस वाली फॉर्म में लिखें तो जो पहली रकम है उसका क्यूब माइनस दूसरी रकम जो है उसका क्यूब, तो ये बन गया हमारे पास x की 9 माइनस y की 9, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 उसका पार्ट नंबर 3 हमने लिख लिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 3 फार्मूलाज यूज़ होंगे। ये 2 फार्मूले हम पिछले सवालों में यूज़ कर चुके हैं। ये तीसरा फार्मूला 4.1 में 4.2 में हमने काफ़ी मरतबा यूज़ कर लिया, मतलब एक साइड पे माइनस हो एक साइड पे प्लस हो, a प्लस बी और a माइनस बी हो, तो उसको हम लिख लेते हैं पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। अब हमने करना है कि हमें जो भी ये वाली फॉर्म्स नज़र आएंगी उनको इकट्ठा कर लेना है एक ब्रैकेट में, मतलब जिसमें हमें लगे कि ये वाला फार्मूला फुलफिल हो रहा है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, जिसमें हमें लगे ये वाला फार्मूला फुलफिल हो रहा है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है, जिसमें हमें लगे ये वाला फार्मूला फुलफिल हो रहा है उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है। सबसे पहले देखें ये x माइनस वाई है, मतलब ये वाली रकम है हमारे पास पहली रकम माइनस दूसरी रकम। अब हमने उसका ये वाला पार्ट ढूंढना है, फिर उसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लेना है। ये देखें x माइनस वाई हमने लिख लिया। अब जिसमें x का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर होगा वो हमने इकट्ठी कर लेनी। ये वाली रकम देखें ये इसके साथ आ जाएगी, पहली रकम का स्केयर क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस एक्स वाई प्लस दूसरी रकम का स्केयर। ये हमारे पास हो गई एक वैल्यू, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। दूसरी वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई है, x प्लस वाई ये वाली चीज़ हमारे पास है, हमने ये वाली चीज़ ढूंढ के उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। मतलब x प्लस वाई है हमारे पास ये वाला, जो हुई जा रहे हैं उसको हम मार्क करी जा रहे हैं। x प्लस वाई है, ये वाली रकम इसके साथ आ जाएगी पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्केयर। ये वाली इधर इसके साथ आ गई पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्केयर। ये एक ब्रैकेट हो गई हमारे पास। अब जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं वो तीसरी कौन सी है हमारे पास, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये एक तीसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। ये 2 फार्मूले हम मिटा देते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब देखिए हमारे पास पहली रकम है एक्स स्केयर, दूसरी रकम है वाई स्केयर। हमने देखना है कि जो अगली चीज़ आएगी हमारे पास फार्मूले के मुताबिक पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्केयर। जो फार्मूला हमारे पास था उसको दोबारा से लिख लेते हैं आपकी रिवीजन के लिए। देखें अगर दोनों साइड्स पे क्यूब हो सेंटर में प्लस हो तो हम कैसे लिखते हैं, एक बार उसको वैसे ही लिख लिया क्यूब के बगैर, फिर हमने क्या करना है पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्केयर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है पहली रकम जमा दूसरी रकम, हम क्या करेंगे पहली रकम का स्केयर ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे इसके साथ आ जाएगी। देखें x की 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की 2 का स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम x स्केयर वाई स्केयर प्लस y की 4 को हम लिख लेंगे y की 2 का स्केयर। ये देखें दोबारा से समझ लें, हमारे पास फार्मूला ये था a की क्यूब प्लस b की क्यूब। यहाँ पे हमारे पास उसकी ये वाली राइट हैंड साइड को हमने देखना है, यहाँ पर है a प्लस बी पहली रकम जमा दूसरी रकम, फिर पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्केयर। तो इसकी जगह पे पहली रकम हम पुट कर लेते हैं एक्स स्केयर। देखें एक्स स्केयर पहली रकम हो गई जमा दूसरी रकम हमारे पास है वाई स्केयर, वो पुट कर ली वाई स्केयर। ठीक है, अब पहली रकम का स्केयर a है तो a को हमने पहली रकम क्या है हमारे पास एक्स स्केयर, तो पहली रकम का स्केयर एक्स स्केयर है तो उसका स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम पहली रकम दूसरी रकम एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस
वाई स्केयर है ना, मतलब दूसरी रकम का स्केयर आना है, तो दूसरी रकम क्या है वाई स्केयर, तो वाई स्केयर का स्केयर। अब यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई है, तो हमने उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए अब हमने क्या करना है जी, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब। ये वाला फार्मूला है, ये हम अगर फार्मूले जो हमने पीछे लिखे हुए थे उनको देखें तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर जो था वो हमारे पास था पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब। इसी तरह ये वाला जो फार्मूला है इसको हम लिख लेंगे पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये वाला फार्मूला हमारा इसके इक्वल था। अब तीसरी रकम हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का क्यूब आ जाएगा, एक्स स्केयर का क्यूब प्लस वाई स्केयर उसका क्यूब। देखें हमने ये जो तीनों फार्मूले हैं वो हमने पहले लिख चुके हैं, उनको दोबारा से लिख के दोबारा से आप देख लें। पहली रकम जो है उसका क्यूब हो जमा दूसरी रकम हो उसका क्यूब हो, तो हम उसको लिख लेते हैं पहली रकम जमा दूसरी रकम इंटू पहली रकम का स्केयर माइनस पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्केयर। इसी तरह अगर हो पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब, तो इसको लिख लेते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम पहली रकम का स्केयर जमा पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्केयर। हमारे पास इधर देखें तो हमारे पास जो है x माइनस वाई, ये वाली फॉर्म है x माइनस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स वाई, ये वाली फॉर्म है, इसको हमने इस वाली फॉर्म में लिख लिया है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है ना, अगर ये वाली वैल्यू है तो उसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू हो तो उसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये वाली साइड थी उसको हमने इस वाली साइड में लिख लिया पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये वाली फॉर्म थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया पहली रकम का क्यूब जमा दूसरी रकम का क्यूब। इसी तरह यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म थी उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया पहली रकम जो है उसका क्यूब जमा दूसरी रकम जो है उसका क्यूब। अब हमने क्या करना है जी, देखें ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर दोनों साइड पे एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो हम लिख लेते हैं पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। यहाँ पर देखें एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो हम इसको लिख लेंगे पहली रकम जो है उसका स्केयर सेंटर में माइनस दूसरी रकम जो है उसका स्केयर। इसी तरह ये वाली रकम देखें हमारे पास क्या बन जाएगी, x की पावर 2 3 ज़ार 6 प्लस y की पावर 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, x 3 2 ज़ार 6 माइनस y 3 2 ज़ार 6 इंटू एक्स 6 प्लस वाई 6। अब फिर से हमारे पास वही फॉर्म आ गई, एक साइड पे माइनस है एक साइड पे प्लस है, यही वाला फार्मूला दोबारा से यूज़ होगा। पहली रकम जो है उसका स्केयर सेंटर में माइनस दूसरी रकम जो है उसका स्केयर, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पर x 6 2 ज़ार 12 माइनस y 6 2 ज़ार 12, तो ये हमारा आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसको भी हमने पिछले क्वेश्चन के वाले मेथड से ही करना है। देखिए यहाँ पर हमने देखना है कि जो वैल्यूज़ इन फार्मूला के हिसाब से अपनी उनकी शक्ल हमने बनानी है उनको इकट्ठा लिख लेना है एक ब्रैकेट में। जैसे यहाँ पर है 2x स्केयर माइनस 1, मतलब ये माइनस वाली रकम है हमारे पास, तो हम a की जगह पे अगर लिख लें 2x स्केयर लिख लें और b की जगह पे लिख लें माइनस का 1, तो अगली जो चीज़ हमारे पास आएगी वो आएगी पहली रकम का स्केयर, पहली रकम क्या है 2x उसका स्केयर 2x स्केयर है उसका स्केयर, उससे अगली रकम क्या आएगी हमारे पास प्लस पहली रकम इंटू दूसरी रकम पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस फिर आएगा हमारे पास दूसरी रकम का स्केयर, दूसरी रकम है 1 तो उसका स्केयर, ये आ गया 2x स्केयर माइनस 1 इंटू 4x की 4 प्लस 2x स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x स्केयर प्लस 1 का स्केयर लिया तो 1। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो ये वाली फॉर्म होगी उसको हमने इसके साथ लिख लेना है, तो ये हमारे पास है 2x स्केयर माइनस 1 इंटू 4x की 4 प्लस 2x की 2 प्लस 1
ये वाली फॉर्म हमने ये दोनों इकट्ठी कर ली हैं। अब दूसरी वैल्यू हमने देख लेनी है, जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ जो दूसरी रकम होगी उसको इकट्ठा लिख लेना है। देखें यहाँ पर अब क्या है 2x² + 1। अगर यहाँ पे होता प्लस का 1, फार्मूला क्या था हमारे पास, अगर यहाँ पे होता प्लस का 1 तो यहाँ पे आ जाना था 2 पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम जमा दूसरी रकम, पहली रकम का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाना था माइनस पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। यहाँ पे हो जाना था प्लस, यहाँ पे हो जाना था माइनस, ये वाला सिर्फ चेंजिंग होनी थी यहाँ पे साइन की, तो वो हमारे पास ये वाली रकम बन जाएगी। तो उसको अब हमने इसके साथ लिख लेना 4x⁴ - 2x² + 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास बन चुकी हैं। ये वाली जो रकम है इसको हम, अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पहली रकम का क्यूब जमा दूसरी रकम का क्यूब, अगर प्लस का साइन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा जैसे यहाँ पर है, इसको हम लिख लेंगे पहली रकम का क्यूब माइनस दूसरी रकम का क्यूब। इस साइड पे हम लिख लेंगे पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब। अब जब हमने 2 का क्यूब लिया तो 2 का क्यूब होता है 2 × 2 × 2, वो हो गया 8। x² का क्यूब लेंगे तो x की 2 का जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया x की 6, माइनस 1 का क्यूब लिया 1। इसी तरह यहाँ पर 2 का क्यूब लेंगे वो बन जाएगा 8, x की 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x की 6 प्लस 1 का क्यूब लिया 1। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला, ये जो लास्ट वाला फार्मूला हमने लिखा था ये वाला बन गया। एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो उसको हम लिख लेंगे पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम है 8x की 6, पहली रकम उसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है 1 तो उसका स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बन रहा है, 8 का स्क्वायर लेंगे वो बन जाएगा 64, x की 6 को जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x की पावर 12। सेंटर में माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया।